और ये तांत्रिक हैं, अच्छे हैं, जिसका भी कुछ काम करते हैं सफल हो जाता है। तांत्रिक है ये? हाँ, तांत्रिक भी है, मनोकामना पूरा होता है। तांत्रिक भूत प्रेत के बारे में जानता हूँ यार, अनपढ़ आदमी हूँ, पर उसे भूत शैतान कैसा ही लगा हो तो उसे मैं माने पीड़ित आएगा तो आराम से सुख माने खुश होके जाएगा। अच्छा। हाँ। किसी और की समस्या किसी और का समाधान है। अच्छा, तो ये तो डिपेंड करता है कि समस्या किसकी और समाधान किसका। जो आपको उस प्रेत को या उस समस्या को निकालने के लिए थोड़ा मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैंने यहाँ से 2 अगरबत्ती लगाई, उसको पकड़ाई और वो खुद ही खेलने लगेगा, खुद ही उसको आ जाएगा, फिर वही बताएगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसे कुछ करूँ, नहीं। जब तेरी जमानत नहीं हो रही तो मैं जमानत करवाऊंगा, पहले केस पूछूंगा हकीकत में कि झूठा फंसाया जा रहा। अगर हकीकत में किया तो तू भोग यार, मेरे को क्या लेना। अगर झूठा फंसाया जा रहा तो मैं उसकी जमानत करवाऊंगा। अच्छा, और उसका जमानत करवाने का या उसको बरी करने का क्या चार्ज देते हो? वो उसके ऊपर है यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादातर निस्वार्थ काम करता हूँ। वैसे दे दे तो तेरा भला, नहीं माने जो दे दे वो ले ले, मैं फिक्स नहीं करता। मांगते नहीं। वैसे कोई गरीब हो और बेचारा हो अरे तो गरीब हो तो वो तो उसकी बात करने से पता नहीं लग जाता, फिर हम बाबा ही किस चीज़ के। अगर वो गरीब है राधे राधे, हर हर महादेव। साथियों, आज मैं एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जो बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ बहुत सारी समस्याओं का हल करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये कुटिया है संत भगवान की और यहाँ पर संत रहते हैं और सुना है किसी भी तंत्र क्रिया को किसी भी समस्या को लेकर हल करते हैं। इस वीडियो में पता चलेगा कितनी सच्चाई है, गाँववासी क्या कह रहे हैं, संत भगवान क्या कह रहे हैं और कुटिया का भी दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। पहले आप बाहर से कुटिया के दर्शन कर पा रहे हैं, जैसे अभी संत भगवान की कुटिया दिखाई दे रहा है। साथियों, कुछ गाँववासी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम थोड़ी वार्तालाप करते हैं कि महाराज जी के बारे में, क्योंकि हम किसी भी जगह जाते हैं तो कोशिश करते हैं कुछ गाँववासी से बात कर लेते हैं कि क्या सत्यता है, किस प्रकार के महात्मा है। और ये तांत्रिक हैं, अच्छे हैं, जिसका भी कुछ काम करते हैं सफल हो जाता है। तांत्रिक है ये? तांत्रिक भी है, मनोकामना पूरा होता है। तांत्रिक अच्छा, ये तांत्रिक महात्मा है, अभी हमें जानकारी मिली है। जैसे कि आप यहाँ कब से आते हो? हम यहाँ से तो जब से आए गुरु तब से आ रहे हैं। वहाँ नीचे भी रहे तब भी आते रहे, नीचे भी। अच्छा महाराज जी ठीक। अच्छा जी। तो जैसे कि आप कह रहे थे तांत्रिक है, कि किस प्रकार की तांत्रिक क्रिया करते हैं? क्या है, किसी को जादू टोना भूत प्रेत है, कुछ लगा दिया, झाड़ देंगे तो सही हो जाएंगे। अच्छा, ये तो निश्चित है। जादू टोना। हाँ, जादू टोना, कोई तांत्रिक, कोई भूत प्रेत बाधाएं हैं तो उनसे ठीक हो जाएंगे। आप क्या कह रहे थे? भूत प्रेत जैसे किसी को लग जाता है ना तो इनके झाड़ने से समाप्त हो जाता है। अच्छा, ये मेन है कि ऊपरी बाधा भूत प्रेत किसी ने टूना टाटका किया हुआ है तो उसके लिए ये रामबाण कार्य कर देता है। रामबाण का है। अच्छा, बहुत अच्छे। और ये महाराज जी की कुटिया, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये महाराज जी की कुटिया एक बार दिखाना। ये महाराज जी की कुटिया है और यहाँ पर कुटिया के मैं अंदर हूँ। जैसे कि हमें जानकारी मिली थी, पहले ये कोई गौशाला थी और यहाँ महाराज जी अभी आए, पहले इस नदिया के उस पार थे, नर्मदा के उस पार थे, अभी इस तरफ आए और महाराज जी की यहाँ पर चीज़ से सेवा में है, तो इनसे हम थोड़ा वार्तालाप करते हैं। प्रभु जी, मैंने एक चीज़ जानी थी यहाँ पर, पहले तो नर्मदे हर 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 महादेव। जैसे आपके जैसे यहाँ गुरु जी है जो महाराज जी, पहले तो उनका शुभ नाम क्या है? मेरे गुरु जी का नाम है महेश गिरी महाराज जी। मैंने ये सुना महेश गिरी जी क्या बड़े तांत्रिक है, क्या ये सत्य है? जी, ये तंत्र का काम करता है। तंत्र का काम करते। देखो महाराज जी, एक बुरा मत मानना, तंत्र का करते एक दो छवि आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बुरा मत माना, एक तो किसी के ऊपर बुरी आत्मा करते हैं, एक तो तलवार का काम करती है, एक दूसरे की ढाल का काम करती है कि बुरी आत्मा को रोकते हैं। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? दोनों ही कैटेगरी एक ही है, ये दो है ही नहीं। अब किसी और की समस्या किसी और का समाधान है। अच्छा, तो ये तो डिपेंड करता है कि समस्या किसकी और समाधान किसका। तो मतलब किसी एक की समस्या हल करते दूसरे की समस्या बनती है? बनती तो है, पर वो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए खुद जिम्मेदार भी होता है। अच्छा, उस चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार भी होता है। ये गुरु जी तंत्र क्रिया करते हैं, इन्होंने बताया तांत्रिक है जी। तो ये किस प्रकार की तंत्र क्रिया, आपके पास तो महाराज जी रहते हैं तो आप देखे होंगे कौन कौन से किस प्रकार के लोग आते हैं, क्या क्या समस्या तंत्र क्रिया करते हैं, बताइए थोड़ा सा। समस्या तो एक्चुअली सही बोलो ना तो सभी को है। अब किसी को पैसे की वजह से है, किसी को प्यार की वजह से है, किसी को
मान की वजह से। अच्छा, तो ये तो सब अलग अलग है। अलग अलग है। और गुरु जी विशेषकर जिसको भी मतलब एक अपन नेगेटिविटी बोलते हैं, जो बुरी आत्माएं होती है, तो उनका काम ज़्यादा करते हैं वो। अच्छा, उनके लिए वो कोई चार्ज भी वगैरह लेते नहीं है, जो भी करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं। इसका अब जो पूजा का सामान लगता है वो एक अलग बात है। वो तो जैसे वाजिब है, जैसे इन्होंने बताया। और महाराज जी जैसे तंत्र क्रिया करते हैं, मैं उनसे भी सत्संग लेने की कोशिश करूँगा कि महाराज जी के धोने पे मैं दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप संतों के दर्शन करो तो एक बार दर्शन करके देखिए। वीडियो के अंदर एड्रेस मैं कंप्लीट दूंगा, महाराज जी के मुखारबिन से मैं सुनूंगा, एड्रेस आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फिर मत कहना कि एड्रेस नहीं मिला, क्योंकि एड्रेस मिलता है, फिर अगर पूरा देखोगे तब मिलेगा। और कोशिश करूँगा सत्संग में आप सभी का सवाल भी लेने की। तो क्या गुरु को शिष्य की आवश्यकता रहती है, शिष्य को गुरु की आवश्यकता रहती है? देखिए, आवश्यकता तो दोनों को रहती है, और नहीं तो गुरु एक ब्रह्म शब्द है। गुरु एक शब्द है, गुरु एक शब्द है। लेकिन जरूरत दोनों का है। अच्छा, बगैर गुरु का चेला कैसे बन जाएगा बताइए? हाँ, भाई गुरु जरूरी है जीवन, और जीवन से मुक्त भी तो होना है। बिना डिग्री के आप कैसे डॉक्टरी करेंगे? और कैसे पहचानेंगे सदगुरु है? और फिर गुरु तो पूरे जीवन में हमारे यहाँ मिलते रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं देख, जैसे आपने बात याद रही, दत्तात्रेय भगवान की याद आती है कि उन्होंने तो हर किसी को गुरु बनाया था। मैं वही कह रहा हूँ, गुरु जीवन भर बनाने नहीं, मिलते रहते हैं, और मान लेना चाहिए। मान लीजिए जैसे आपने कभी जीवन में कोई बात नहीं सुनी, और एक छोटा सा बच्चा अगर उस बात को कह रहा है, तो आपको उस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि हमने कभी सुनी नहीं है ना। तो हमारी दृष्टि में वो एक गुरु के बराबर है। नई बात सीखने को मिली, सीखने और जो सीखने को मिली वो गुरु है। वो गुरु है। अच्छा, गुरु एक शरीर नहीं, एक शब्द है। भाई सत्य बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, नहीं। और नहीं मानते तो करके देखिए आप। अच्छा, तो मेन बात यही है यार, अपना जीवन अपने हाथ में होता है, चाहे साधु हो चाहे कोई गृहस्थी हो। हाँ, अपना जीवन सुधारना स्वयं के ही हाथ में होता है। अच्छा, किसी के साथ गलत मत करिए, हैं, किसी को धोखाधड़ी मत दीजिए। आप बिल्कुल जीवन में आप कई परेशान होंगे। गुरु जी जैसे सत्संग में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और पूछ लेता हूँ, फिर बहुत सारे मेरे को कहेंगे संतों से पूछा नहीं था। हाँ, गुरु जी, क्या आपका एड्रेस मैं सार्वजनिक कर सकता हूँ क्या? पहले से बीच में भूल जाऊंगा फिर कि आपका जो कोई एड्रेस पूछेगा तो हाँ, क्या सार्वजनिक कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते तो आप इस गांव का, इस कुटिया का, इस धोने का एड्रेस सार्वजनिक बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, टेढ़ीलालपुर ये गांव है, उत्तर तट नर्मदा, ठीक है। गौशाला इसका नाम है। अच्छा, गौशाला। हाँ, अभी बनेगी, बनी नहीं, पहले थी गाय है, अभी बनाने का काम चालू है। अच्छा, अच्छा, तो गौशाला इसका नाम दिया गया है। टेढ़ीलालपुर गांव का नाम है, जिला अनूपपुर है, और तहसील राजेंद्र ग्राम है। अच्छा, जैसे गुरु जी के मुखारबिन से मैंने यहाँ का एड्रेस दिया, क्योंकि स्किप करके नहीं देखते, उसको मिला ही है, आपको मिला है। गुरु जी एक चीज़ पूछता हूँ, जैसे 3 जीवन में सबसे बड़ी संघर्ष रहता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है धन और माया, तीसरा है प्रेम प्रसंग। बिन पूरब के पुण्य बिन चीज में लेना चार। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में थोड़ी बहुत हो माया, तीसरा सुख कलंदर नारी, यानी अच्छे कुल में शादी हो, वाह, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। वाह। तो ये पूर्व जन्म का करने से मिलेगा। जैसे आप अभी अच्छा कर रहे हैं, या इसके आगे अच्छा किया होगा, तो अभी आप उसमें क्या बात कहीं दादाओं ने, गुरुओं ने अच्छा किया तब जाके संतों का दर्शन हो रहा है गुरु का। नहीं। स्वयं को चोरी और भजन स्वयं को होता है, दूसरे को नहीं। आज तक गुरु जी जीवन में कहते हैं ना, मिठाई खाई है, मिठाई चुराई है, अभी तक कुछ किया ही नहीं था, अब संतों के दर्शन सहज ही हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं पुण्य हाँ, जगे हुए, उड़े हुए। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जैसे कोई भगवान की कृपा हो, नहीं तो इधर से निकल जाए, उधर से निकल जाए मानो। लेकिन सभी संत हैं। देख, आप भी संत हैं, मैं भी संत हैं। क्यों? कि आप भगवान से जुड़े हैं। ऐसा नहीं, सभी संत।
गुरुजी जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारों को कहीं घाव लगा, गाय को या किसी जीव को भी, किसी व्यक्ति को भी, तो उसका दर्द ऐसा फील होता है, सोचता हूँ इसका दर्द भगवान इसको क्यों दे रहा है, काश ये दर्द वजन जैसी चीज होती तो मैं उठा लेता, तो ऐसा भाव क्यों जगता है? देखिए, फिर धर्म क्या है? यही तो धर्म है भाई, बेजुबान की सेवा करना, गरीबों में दान करना, भूखे को भोजन कराना, नंगे को वस्त्र दे देना, ये तो धर्म है। अगर मान लो मेरे सामने कोई पीड़ित आदमी है तो मेरा सनातन, इसी को सनातन बोलते हैं कि सनातन कहता है कि उसको मदद करना चाहिए। अच्छा, पर युग ऐसा आ गया कि एक्सीडेंट होगा तो वहाँ वीडियो बनाएगा लेकिन उसके उठाएगा कोई नहीं, क्योंकि वो उसे उठाएगा तो वो कह देगा इसी ने किया एक्सीडेंट। नहीं तो पहले मान लो एक्सीडेंट हो जाए तो इंसान उठा करके उसको अस्पताल पहुंचा देता था। गुरुजी से 7-8 दिन पहले बात है, एक किसी सांप को मैं देखा, किसी गाड़ी ने फटकार मारी हम्म। और वो टूट गया था, मूर्छित हो गया था, और मैं उसको उठाया था और वो जिंदा था, और कुछ टाइम बाद वो मर गया। तो लगता है कि मैं नहीं उठा तो शायद वो जी जाता और मेरे हाथों से उसका पाप हो गया। मन में अभी भी उसकी बात याद आ रही है। बेशक याद आ रही, लेकिन जब दिल ने ये मान लिया कि नहीं इसे मैं बचाना चाहता हूँ, तो हाँ, पाप नहीं लग सकता है। मेरे हाथों में उन्होंने प्राण त्यागा है फिर। हाँ तो अच्छी बात है, उसको ऐसा ऐसा लिखा होगा, उसको भी ऐसा लिखा होगा, लेकिन इसका आपको कोई पाप नहीं, क्योंकि अगर मान ले आप गलत करके उसका पछतावा कर देते हैं तो आधा वजन कम हो जाता है। पश्चाताप से आधा क्यों? पाप। कि वो जब दिल की बात तो भगवान सुनता है। गुरुजी जैसे भी आपके पास बहुत सारे भक्तों का आता है, क्या आप किस प्रकार की समस्या हल करते हैं, क्या क्या करते हैं? मैं देखिए भूत प्रेत के बारे में जानता हूँ यार, अनपढ़ आदमी हूँ, पर उसे भूत शैतान कैसा ही लगा हो तो उसे मैं माने पीड़ित आएगा तो आराम से सुख माने खुश होके जाएगा। अच्छा। हाँ ये भी आदमी मंगाता रहता है। मतलब भूत प्रेत का विशेष रहता है। अगर जैसे कोई घर से भागे और नहीं मिल पा रहा हाँ है, तो उसे बुलाने का काम, अभी वो इसीलिए फोन आया था लड़के का कि ये 4 साल हो गया माता का घंटा चुरा के भागा था, वो अभी नहीं आया दोबारा। हाँ, तो मैं बोला अभी आ रहा है तो उसका फोटो ले आना, देखेंगे उसको, और अपने यहाँ तो मैं होगा, समझ में आएगा तो वही काम करता, जो नहीं समझ में आया वो नहीं करना चाहिए। अच्छा। मेरा मतलब ऐसा है। अगर किसी के किसी ऊपरी बाधा या ऊपरी प्रेत हो तो आप ये दूर हो जाती है यहाँ पर। हाँ उसको तो आप क्या ताबीज करते हो या यहाँ भभूति देते हो धुने की? देखिए धुने की ये तो उसके ऊपर होता है, डिपेंड करना। मान लीजिए जैसे किसी ने अब करवा रखा है तो उसके लिए वैसे ही एक आदमी खोजना पड़ेगा, फिर जो उसने किया होगा उसका ही उतरवा उस आदमी से करवाऊंगा तब वो सही हो जाएगा। उसका विधि जानता हूँ, करता नहीं, उसका विधि जानता हूँ, करवा देता हूँ। चेला है 1-2 गाँव के। अच्छा। हाँ लेकिन भागना पड़ेगा उसे। मान लो बेफालतू में अगर सता रहा है तो उसे सही कर देगा, इसका कोई भाई। अच्छा, कोई भी ऐसा किसी को सता रहा है, उसको भूत प्रेत के बाधा तो हाँ वो क्षण दूर हो जाएगी। हो जाएगा। और अगर कोई घर से भाग गया है, भाग गई हो, अगर जैसे भाग गई, अब बात ये है कि जब मैं उसको देखूंगा कि हाँ क्या लफड़ा है, तो कई आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे यहाँ ऐसे केस हैं। आ भी जाते हैं। अच्छा। और गुरुजी जैसे अगर कोई कर्ज से डूबा हो तो क्या उपाय करना चाहिए? कोई कर्ज से डूब गया हो या लोन नहीं चूक रहा हो? हाँ ठीक है, उसके लिए आप यहाँ चले जाइए, यहाँ कुकरला मठ है, अभी 17-18 किलोमीटर है, वहाँ चले जाइए। सोमवार के दिन को 1.25 लीटर दूध से अभिषेक करिए। ऋण मुक्तेश्वर शिवलिंग है यहाँ पर, पांडवों का बनाया। ऋण मुक्तेश्वर महादेव है? हाँ कुकरला मठ। अच्छा, क्या सभी ऋण चूक जाता है? मैं पितृ ऋण से लेके सारे ऋण वहाँ नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो आपके सामने ऐसी कौन सी शक्ति का जब लगा हो बड़ी संघर्ष करना पड़ा, या कौन सी ऐसी घटना बताइए जो आपको उस प्रेत को या उस समस्या को निकालने के लिए थोड़ा? नहीं मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैंने यहाँ से 2 अगरबत्ती लगाई, उसको पकड़ाई और वो खुद ही खेलने लगेगा, खुद ही उसको आ जाएगा, फिर वही बताएगा। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ करूँ, नहीं। यहाँ पर ही 2 अगरबत्ती लगाऊंगा, मैंने 2 मैं लगाऊंगा, 5 तो 3 मैं लूँगा, 2 उसको पकड़ा के वहाँ बैठा दूँगा, उसको बोलूँगा आ जा भाई। इधर कामाख्या का जल रखा रहता हूँ,
इससे जैसे उस पर छींटा मारेगा ना तो खुद ही खेल के बता देगा कि मैं फलाना हूँ, उसने भेजा था, मैं आया था। अच्छा, और उसी समय वो फिर उससे जो भाई क्यों भेजा था, क्यों आया था, कैसे जाएगा, जैसे जैसे वो बताएगा उसको बोलूंगा तू लिख ले, ये सामान लेके दे देना इसको, बस नहीं, चला। ऐसी कोई समस्या लेके, अटपटी समस्या लेके प्रेत आया, कोई अटपटी सी समस्या? अरे कितनी खतरनाक आती है यार, तो भी वो सॉल्व हो जाती है, सब एक थोड़ा। बताओ ना गुरुजी, कोई किस सत्य घटना, किसकी बताऊं मैं यार? किसी की भी एक सत्य घटना। सब तो घटना को यार रुकना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि कोई ना कोई आएगा तो फिर तेरे सामने हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना यार। देखो अब मैं ना तो मेरे पास कितना लोग आता है, ना मैं किसी का नंबर रखता हूँ, अच्छा, और ना ही मेरा कोई आज तक भगत होगा, और ना ही किसी को फोन लगाता, अच्छा, नहीं, सुनता पूरे दिन। अच्छा, आप 2 बजे रात को भी लगाएंगे तो बैक करूंगा अगर नहीं उठा पाया तो। अच्छा, पर लगाने की झंझट नहीं पड़ता। क्या होता है, हम शांति का जीवन जीना चाहते हैं कि अब ये देखना तुम ऐसे क्या होगा। 8 बजे तक तो सबको बोल रखा कि 8 बजे तक सुबह फोन कोई नहीं करेगा, हाँ 8 के बाद शाम को और 8 के बाद सुबह, अच्छा। 6 से 8 बजे तक मेरे को कॉल नहीं। आपने भी गुरुजी के भी शमशान में क्रिया या शमशान साधना की है? अरे मैं हर अमावस्या जाता हूँ अभी भी? अच्छा, भाई देखिए ये वो जगह है, नर्मदा जो किनारा है, नर्मदा खंड, वो जगह है कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, सिर्फ उसके लायक आप बन जाइए वहाँ, बस उससे सेवा कर, क्या करना। अच्छा, मैं भी जाता हूँ। एक इधर के शमशान वालों ने तो यहाँ अभी शिकायत कर रहे थे एक दिन, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने चलो अब इसमें नहीं जाऊँगा, उस पार जाता हूँ। अब इधर छोड़ देगा तो वो नीचे चला जाऊँगा। तो शमशान जाने का कारण क्या रहता है? क्या ऐसा क्या है कि शमशान में ही वो साधनाएं होती है जो यहाँ नहीं होती? साधना यहाँ भी होती है, यहाँ भगवान की साधना होती है, और वहाँ पर शैतान की साधना होती है। जिनको भगाता हूँ तो उनको वहाँ से ही लाना पड़ेगा, तभी वो भगाएगा उसको, ऐसे थोड़ी ना। अच्छा, वहाँ से अब किसी और को लेके जाते हो? जैसे मैं साल भर में मैहर जाता हूँ, महाकाल जाता हूँ, तो जाना पड़ता है, क्योंकि सारा यंत्र तंत्र जो भी निकला है वो सब महाकाल से ही है। अच्छा, और कहाँ से। तो वहाँ चले गए, एक बार प्रार्थना करे, क्या लेना देना भगवान की कौन समझ सकता है। गए प्रार्थना करे, बस एक बोतल लेके महाकाल को पिलाई बहनों को, चले आप, फिर तुम साल भर अपना काम देखना। मेरा काम ही क्या है बताइए ना। वहाँ से रिचार्ज हो जाता है। हाँ, बस रिचार्ज हो जाता है, और रिचार्ज ही कामाख्या से होता है। अभी जा रहा था कामाख्या, तो मेरे को 3 हवन करने थे, एक हवन को 50,000 रुपया था। अच्छा, तो माई को नहीं था मर्जी, तो मेरा गाड़ी 4 फीट नीचे खाई में गिर गया था, ऐसे ही कार जैसे बाहर खड़ा। अच्छा, तो जैसे तैसे निकला, उसको उठाया, उसको बेच के फिर वहीं से वो दूसरी लाया, नहीं पहुंच पाया क्योंकि गुप्त नवरात्राओं का था वो। हाँ, वो भी पीछे गया था। क्या गुरुजी आप किसी कहना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूँ, शब्द ऐसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक तो बढ़ा दूं कि लोगों को पता चल जाए कि आप किसी भगत से कि मिलने के या कोई काम करने के पैसा लेते हो क्या? पैसा लेता हूँ, लेते हो? कितना रुपए? वो तो उसके केस के ऊपर बात हो। जैसे मान ले तेरे प्लॉट पर कोई कब्जा कर रखा, उसे मैं तेरे दिलाऊंगा, तो उसमें 2% लूंगा। अच्छा, फिक्स है? फिक्स है। अच्छा, तेरी जमानत नहीं हो रही तो मैं जमानत करवाऊंगा, पहले केस पूछूंगा हकीकत में कि झूठा फंसाया जा रहा। अगर हकीकत में किया तो तू भोग यार, मेरे को क्या लेना। अगर झूठा फंसाया जा रहा तो मैं उसकी जमानत करवाऊंगा। अच्छा, और उसका जमानत करवाने का या उसको बरी करने का क्या चार्ज देते हो? वो उसके ऊपर है यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादातर निस्वार्थ काम करता हूँ, वैसे दे दे तो तेरा भला, नहीं माने जो दे दे वो ले ले, मैं फिक्स नहीं करता, मांगते नहीं वैसे। अच्छा, हाँ जो ऐसी बात करे, ऐसा काम नहीं होता तो फिर उसको बोल दे, तो फिर देखे तो इतना पैसा दे देना, वो हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि अगर कोई मेरे जैसे आप फ्री में बोलिए तो कोई विश्वास नहीं करता। अच्छा, कोई गरीब हो और बेचारा हो, अरे तो गरीब हो तो वो तो उसकी बात करने से पता नहीं लग जाता, फिर हम बाबा ही किस चीज के। भाई अगर वो गरीब है तो ठीक है यार, तेरा काम हो जाएगा, कोई बात नहीं,
अब मेरा लग नहीं सकता, नहीं मैं अपना भी लगा दूं कईयों को तो, अच्छा। लेकिन जिसका प्रॉब्लम है उसी का पैसा लगेगा ना। कईयों को किराया भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है यहाँ से। अब बदमाश है तो तू भोगेगा, और मेरा तो धर्म में गया। एक अभी गुरुजी में आते समय जबलपुर में मिले थे, कह रही मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, संजोग नहीं बैठ रहा है। तो मैंने कहा भाई आप किसी संत से मिलिए, तो किसी बहुत सारी ऐसी बहनें होती है, बहुत सारे ऐसे भाई शादी का संजोग नहीं बैठ देखिए अभी एक केस मेरा बनारस का है यही। हाँ। 4 साल पहले किसी बाबा ने शादी करवाई, वो माने उनका घर वालों को मन नहीं भरा तो वो शादी कैंसिल कर दी। अब जब लड़का देखने वाले आते थे तो उसकी शक्ल बदल जाती थी। अच्छा। तो मेरे पास आया था, तो उसका हाइट भी 4.5 फुट। तो अब शक्ल नहीं बदलती है उसकी, लेकिन अभी एक दिन फ़ोन आया था, बोले गुरुजी एक जगह बात चल रही थी लेकिन फेल हो गया इसको, मैंने मेन कारण क्या है, तो बोले इसका हाइट कम है। मैंने कहा ठीक है, अब इसका हाइट जैसी बच्ची है वैसी बच्चा देखिए आपका, लेकिन शक्ल नहीं बदलती ना। बोले नहीं शक्ल नहीं बदलती। तो ऐसा नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग, एक दिल्ली से भी है, कहाँ से, नोएडा से आई थी। अच्छा। अठौती के पास। और ऐसा केस आपके पास आते हैं? हाँ, और शादी का संजोग हो जाता बाद में? होगा, कई शादी हो गई। अभी मैं फोन करके बुलाऊंगा, शाम तक रुकेगा तो। अच्छा। ऐसा थोड़ी ना है। देखिए आप लड़का लड़की बात कर रहे हैं, हाँ। आपको मन में लगे, अब अगर वो आपके माँ बाप नहीं चाहे तो पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि आप एक ही जाति के हैं? बोलेगा हाँ, तो काम को करूँगा। अगर वो दूसरी जाति के तो भाई अपना कहीं भी चला जाए, मैंने कहा अच्छा मैं ही ऐसा करूँगा तो यार फिर क्या मतलब रह गया। अब गुरुजी एक बात आपने समाज के लिए पूछ लेता हूँ, आपके अगर सही लगे कि बताना अपने विचारधारा से। आज जो वर्ण व्यवस्था बदली है, आप समझ पाएंगे, जो कहना नहीं चाहिए ब्राह्मण की कन्या या जाट की कन्या या कुमार की कन्या अलग अलग कास्ट में कर रही है, तो बहुत सारे लड़के कर रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे कि वर्ण व्यवस्था बदल रही है जैसे कि, या सही दिशा में जा रहा है समाज? सही दिशा तो नहीं है, या वर्ण व्यवस्था बिगड़ रही है? बिगड़ रही है। क्यों कि ऐसा शुरू से क्यों नहीं था? राजा भी 20 औरतें रखता था तो वो रानी रखता था, रानी रखता था भाई, वो ऐसे नहीं रखता था कि इसकी उसकी। इसीलिए तो मैं कहता इंसान के अंदर कोई जात नहीं है। अभी गुरुजी अभी हमें बताऊं, मर्यादा है। अच्छा। अभी लखनऊ के एक लड़के ने भाग के शादी की और लड़की ने भी, तो मैंने कहा माता पिता से आज्ञा लेके करनी चाहिए। उनके पीछे माता पिता मेरे पास आए तब मैंने बात की, तो कह रहे श्री कृष्ण भगवान ने तो ये सिखाया है कि भगवान का उदाहरण देता है कि अर्जुन ने भाग के की है। बिल्कुल सही कह रहे हो, पर उनके 8 कर रानियां थी कृष्ण भगवान के, तो अभी 2-3 ठो बना के देखो ना। तुम भगवान का उदाहरण दे रहे तो 2 रख के देखो तो तुम्हारी समझ में आ जाए। ये लो, भगवान ने ये बिल्कुल सत्य है कि प्रेम करना सिखाया है। क्यों? राम युग में शादी नहीं होती थी, प्रतिज्ञा होती थी, भाई उनने के धनुष तोड़ देगा तब शादी करूंगा। हैं? ब्याह बहुत दिन पहले से होता है, जो देसी शब्द है ना भोलेनाथ का, आधा अनादि अनादों से चला आ रहा। सब नहीं क्या समझते थे, लेकिन किसी ने भगवान ने द्वापर में 2 हिस्सा धर्म कम हो गए। तो आज के पहले जैसे नाग नागन का जोड़ा मिलता था ना, आज तुमको कलयुग के नाग नागन कहीं भी रोड पे देख लीजिए, आपको एक लड़की एक लड़का मिल जाएगा। वो इनको नाग नागन नहीं समझ लेते, हम अब क्या करें। जय हो। ना वो परिवार की सोच रहा ना वो परिवार की सोच रहा, तो कौन है एक शब्द में? मेरे को बालाघाट जाऊंगा। साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग ली कैसी लगी मुझे जरूर बताना, कोशिश की महाराज जी से। और यहाँ के बारे में मैंने एड्रेस भी आपको जानकारी दी है, ये बता देंगे यहाँ के सेठ हैं, इन्हीं ने जमीन दान की थी। अच्छा, कुछ यहाँ के भक्तों से भी बात करेंगे महाराज जी के बारे में, और महाराज जी की सत्संग के साथ हम मिलते हैं फिर अगली सत्संग में फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय नर्मदे हर नर्मदे हर। हर।